हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 और जो इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक है उसका है 13.1। ठीक है, तो मैंने दोनों ही लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। कोशिश की है, अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बहुत बताइए। और किसी ने कमेंट्स किया था कि हिंदी की बजाय इंग्लिश में, तो इसलिए हम दोनों ही एक साथ ले रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल या घातांक या घात। इसका हमने 4th क्वेश्चन लिया है। हिंदी में देखो तो निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। अगर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है तो ये है, या क्वेश्चन ही है, ट्रांसलेशन क्या, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर संभव हो वहां पर हमें बड़ा और छोटा बताना है। अब ये दिए हुए हैं किसमें, पावर में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हैं 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। ठीक है, हमें इन दोनों में क्या बताना है, ग्रेटर नंबर। हमें क्या बताना है, बड़ी संख्या। क्या बताना है, बड़ी संख्या या ग्रेटर नंबर। तो हम सॉल्व करना सीख चुके हैं, अब हम इसी प्रोसेस को आगे मजे से करेंगे। देखो, इसमें है बेस क्या है, 4 है और पावर है 3, यानी कि यहाँ पे आधार 4 है और घात 3 है। यहाँ पर आधार 3 है और घात 4 है। तो ऑब्वियसली देख लेते हैं, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4, और यहाँ पे और लगा दो, यहाँ पे 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। कितनी बार, 4 बार, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 16 चुके 64 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। अब बताओ कौन बड़ा है, 81 के 64। छोटा था पर मल्टीप्लायर ज्यादा है, बड़ा है पर मल्टीप्लायर छोटे हैं, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा, 81 ग्रेटर नंबर हो गया। तो ओरिजिनल फॉर्म में हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 की पावर 3 ग्रेटर देन 3 की पावर 4। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में आंसर ये आएगा। ओके, समझ आया। हमने इसको फैला के मल्टीप्लाई करके देख लिया, जो बड़ा है उस साइड हमने निशान लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पॉसिबल हो जाएगा। अब दूसरा ले लो, 5 की पावर 3 और, मिटा देते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा सारा। देखो, हम अगला नंबर ले रहे हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन है। हमें ग्रेटर नंबर बताना है जो काय में दिए हुए हैं, पावर में। हमें बड़ी संख्या बताना है जो दिए हुए हैं घात में। तो दूसरा है 5 की घात 3 और 3 की घात 5। बस उल्टा है, जिसका बेस है उसकी पावर है, जो पावर है उसका बेस कर दिया, बस इतना ही खेल है ये। तो 5 पावर 5 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 5। तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। बस हमें ऐसे ही करना है, शॉर्ट फॉर्म हो या लॉन्ग टर्म, पर समझ के करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 3 की पावर है 5 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। यहाँ पर 9 9 9, यानी कि 9 9 जा 81, 81 इंटू 3, 81 इंटू 3, तो हो गया 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो बताओ 125 बड़े हुए कि 243, 243। तो 5 की पावर 3 ग्रेटर देन 3 की पावर 5। बेस छोटा पावर बड़ी तो नंबर भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी यही खेल चल रहा है, बेस बड़ा है पर पावर छोटी है। यहाँ पर बेस छोटा है पर पावर ज्यादा है, पावर का तो पावर ही है। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, एक और काम की बात की, हमारा जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का, जिसमें सेकंड या फर्स्ट जिसकी बुक में है, जैसे ये वाला कौन सा, प्लस माइनस वाला, प्लस माइनस वाला, ये जो है, तो ऐसे याद रखो इस चैप्टर को कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें योग और अंतर बताने हैं। सेकंड चैप्टर जो है उसमें हमको मल्टीप्लाई बताना है। थर्ड चैप्टर जो है हमारा, उसमें हमें डिवाइड बताना है। तो एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का कि मैडम यहाँ पे जब प्लस माइनस होता है तो आप माइनस लिख देती हो, लेकिन जब मल्टीप्लाई, हाँ ये कि बड़ा नंबर होता है तब हम बड़े का साइन लेते हैं, और मल्टीप्लाई में तो ये वाला रूल सिर्फ प्लस माइनस में लगता है, मल्टीप्लाई में नहीं लगता। मल्टीप्लाई में तो माइनस का 5 और माइनस का 4 होगा, तो प्लस का 20 ही आएगा। ठीक है, रूल्स
और एक्सरसाइज देख के ध्यान रखो, प्लस माइनस का अगर है तो यहाँ पर जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, और मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, वहां पे ये रूल नहीं लगेगा कि माइनस का 5 बड़ा है और प्लस का 4 है तो साइन आएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो माइनस का 5 है और प्लस का 4 है तो माइनस का 20 आएगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता कि 5 इंटू माइनस का 4 होता तब भी माइनस का 20 आता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रूल नहीं चलता, यहाँ पे क्या चलता है, बड़े छोटे वाला, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ के माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना, एक्सरसाइज के साथ से करना, इसलिए ये बीच में मैंने बता दिया आपको कि इस टाइप की प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसी टाइप का आया तो मुझे याद आ गया कि 5 की पावर 3 है, यानी बेस बड़ा है पावर छोटी है। यहाँ पर बेस छोटा है पावर बड़ी है, तो ये बड़ा नंबर हुआ। ठीक है, अब अगला नंबर ले लेते हैं हम। अगला है थर्ड। थर्ड में है 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। तो 2 की पावर 8 यानी कि समथिंग 32 आएगा, नहीं 32 नहीं, ज़्यादा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 8 की पावर 8 इंटू 8, तो 8 इंटू हो गया 64, और ये 5 में तो 64 हो जाता है। देखते हैं कितना होता है, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, और 64 इंटू 4 करते हैं तो 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 6 जा 24, और 8 25, ये आएगा 256। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कौन बड़ा हुआ, 64 के 215, तो हमारा हुआ 256, यानी कि जिसकी पावर ज्यादा वो सबसे बड़ा, वो तो है ही, पावर ज्यादा होगी तो वो ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 8 की पावर 2 हो गया छोटा और 2 की पावर 8 हो गया बड़ा। ठीक है, अब अगला नंबर ले लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। 10 की पावर 100 और 10 की पावर 100 और 10 की पावर 100। अब देखो 10 की पावर 100 की पावर 2 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 4 जीरो आएंगे, देखो करके अगर करेंगे तो कितनी आएंगी, 100 इंटू 100, और यहाँ पे 10 की पावर 100 है, यानी कि यहाँ पे हमें 100 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 जीरो लगा दो, है ना, तो यहाँ पे कितनी जीरो लग जाएंगी, 100, तो हम 100 डैश डैश, और यहाँ पे तो सिर्फ इतने पे ही काम खत्म हो गया ना, 40 पे, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, ये, तो 10 की पावर 100 बड़ा होगा। ठीक है, समझ आया, इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे तो 100 की पावर 2 और ग्रेटर देन 10 की पावर 100। ठीक है, समझ आया। अब मान लो हम 10 की पावर 100 लिखते तो कितनी स्पेस जाता, सीधा हमने क्या लिख दिया, 10 की पावर 100, यही पावर का खेल है। समझ आ गया आपको, इतने हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। जिसका पावर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली बड़ा होगा। ये वाले क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक, टिक द करेक्ट या एक वन वर्ड में आते हैं कि जिसकी पावर ज़्यादा वही बड़ा या छोटा ग्रेटर देन होगा। इसमें हमें ग्रेटर नंबर बताना है, इसमें बड़ी संख्या बताना है कि कैसे हो सकता है। तो हमने इसको पूरा सॉल्व करके देख लिया कि जिसकी पावर ज़्यादा वही बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर, ओके, बाय बाय।